Hello friends, I'm CS Shantanu Pethe, your coach, and I have been teaching law subjects for last 20 years. और अब मैं एक मेगा सीरीज लॉन्च कर रहा हूं अपने चैनल पे जिसमें मैं 5 इंपॉर्टेंट लॉ सब्जेक्ट्स कवर कर रहा हूं, जिसमें कंपनी लॉ है, सिक्योरिटी लॉज हैं, लेबर लॉज हैं, फॉरेन एक्सचेंज लॉज हैं और टैक्स लॉज हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सारे लेक्चर जो मैं डेली बेसिस पे अपलोड कर रहा हूं ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेंगे और आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। If you like these videos, then don't forget to press like button and also share these videos with as many people as you can. And also consider subscribing this channel. If you face any problem in these videos, then please post your queries in the comment section या फिर आप मुझे WhatsApp भी कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सेक्शन 149 को डिटेल में, जो बात करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। सबसे पहले बात करते हैं सब सेक्शन 1 की, जो कहता है कि हर एक कंपनी के लिए यह जरूरी है कि उस कंपनी में एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब है कलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स जो कि बिजनेस डिसीजंस लेंगे ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, इसमें कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, इसके बारे में भी इसने खुलासा किया है। ये कहता है कि पब्लिक कंपनी अगर आपकी है, अगर आपकी कंपनी पब्लिक है, तो मिनिमम आपके पास 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए बोर्ड में। और अगर आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए बोर्ड में। और अगर आपकी 1 पर्सन कंपनी है तो मिनिमम 1 डायरेक्टर होना चाहिए। ये बात हो गई मिनिमम की। इसके बाद ये कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नॉर्मली मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ये क्या कहता है, 15 क्या बोल रहा है, मैक्सिमम। लेकिन इसके बाद ये भी कहता है सेक्शन कि आप 15 से अगर ज्यादा डायरेक्टर्स चाहते हैं तो बेशक आप 15 से ज्यादा भी रख सकते हैं। यानी मैक्सिमम इन्होंने बोला तो है कि 15, लेकिन उससे ज्यादा अगर आपको डायरेक्टर रखना है तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स भी बोर्ड में रख सकते हैं। गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत यहां पर नहीं बताई गई है। 15 से ज्यादा अगर आपको डायरेक्टर रखने बोर्ड में तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके आप रख सकते हैं उन्हें, एक्स्ट्रा जितने भी डायरेक्टर्स हैं। इसके अलावा ये एक चीज और कहता है कि कुछ क्लासेस ऑफ कंपनी, सभी के लिए नहीं बोल रहा है, कुछ क्लासेस ऑफ कंपनीज को जो बोर्ड है उसमें एक वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है। एक वुमेन डायरेक्टर का होना जरूरी है किसी किसी क्लासेस ऑफ कंपनीज। अभी कौन कौन सी क्लासेस ऑफ कंपनी है इसके बारे में आगे बात करूंगा। सभी कंपनीज के लिए मैंडेटरी नहीं है, कुछ ही क्लासेस के लिए ये बोला गया है कि एक वुमेन डायरेक्टर भी होना चाहिए। इसके बाद ये कहते हैं कि भाई अब ये जो रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ये जो एक्ट आया है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लीट कर लेनी चाहिए ये रिक्वायरमेंट, अदरवाइज इसे डिफॉल्ट मान लिया जाएगा। इसको अगर और ध्यान से समझें तो ये कह रहे हैं कि भाई 15 डायरेक्टर जब तक आपके कंप्लीट नहीं होते बोर्ड में, तब तक आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से ये अपॉइंट कर सकते हैं डायरेक्टर्स को। और याद रखिएगा बोर्ड मीटिंग में भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, ये हमने देखा है। एडिशनल डायरेक्टर भी अपॉइंट हो सकता है। लेकिन अगर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके 15 से ज्यादा हो रहे हैं तो फिर स्पेशल रिजोल्यूशन मैंडेटरी हो जाएगा 15 से ज्यादा डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के लिए। अब बात करते हैं सबसेक्शन 3 की, बहुत ही इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है। ये कहता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में आपके चाहे जितने भी डायरेक्टर्स हों, व्हाटएवर नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आर देयर, मिनिमम एक डायरेक्टर ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में स्टे करे फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 182 डेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ये कंपनी है, इसका ये फाइनेंशियल ईयर है, इसमें कितने भी डायरेक्टर्स हो, कम से कम एक डायरेक्टर ऐसा हो जो थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर कम से कम 182 दिन इंडिया में स्टे करे।
हाउएवर ये कहते हैं कि अगर कंपनी का ये पहला फाइनेंशियल ईयर है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, जो कि 12 महीने से कम का भी हो सकता है, 365 डेज से कम का भी हो सकता है, तो ऐसे केस में टोटल 182 डेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां पर प्रोपोर्शनेटली आपको निकालना पड़ेगा कि कितने दिन मिनिमम एक डायरेक्टर को इंडिया में रहना पड़ेगा। मान लीजिए आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर है, वो मान लीजिए 180 डेज का ही है, तो फिर यहां पर आपको प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ेगा कि हाउ मेनी डेज मिनिमम वन डायरेक्टर शुड स्टे इन दैट फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है। ये कहते हैं कि अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, तो लिस्टेड कंपनी में जो टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है, टोटल डायरेक्टर्स हैं, उसका कम से कम 1/3, मिनिमम 1/3 विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, यानी उसमें से 1/3 डायरेक्टर जो होंगे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। किसके लिए बताया गया है? लिस्टेड कंपनी के लिए। साथ में ये भी कहते हैं कि गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ क्लासेस ऑफ पब्लिक कंपनी, यानी पब्लिक कंपनी हो सकता है कि वो लिस्टेड ना हो, तो अगर लिस्टेड है तो 1/3 तो होना ही पड़ेगा, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए। लेकिन अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है, केवल पब्लिक कंपनी है, तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, प्रिस्क्राइब कर सकती है कि आपकी जो पब्लिक कंपनी है जो लिस्टेड नहीं है, उसमें कम से कम इतने मिनिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए। वो हम उसके लिए हम अलग से रूल्स देखेंगे अभी। साथ में ये एक चीज और कहते हैं कि अगर 1/3 निकालते समय कोई फ्रैक्शन आ जाता है, तो उस फ्रैक्शन को आपको राउंड ऑफ करना है एज 1। फॉर एग्जाम्पल, अगर टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके 9 है, तो इसका 1/3 तो सीधे आ जाएगा सर, तीन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। लेकिन अगर आपके टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 10 है, तो यहां पर 3.33 आएगा, आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। तो ये जो फ्रैक्शन आ रहा है, इसको 1 काउंट करना है। तो ऐसे केस में अगर 10 डायरेक्टर्स हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, तो 4 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी। सबसेक्शन 5 ये फिर इशारा करता है कि ये एक्ट आया है, कंपनीज एक्ट 2013 जब भी आया है, इसके 1 साल के अंदर अंदर आपको ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लेनी चाहिए, अदरवाइज इसे डिफॉल्ट माना जाएगा। तो अगर इस सेक्शन को हम ध्यान से देखें, ये जो सबसेक्शन 4 और 5 ये कहते हैं कि ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट है, ये केवल लिस्टेड कंपनीज और पब्लिक कंपनीज के लिए ही एप्लीकेबल है। प्राइवेट कंपनीज के लिए ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं दिया हुआ है।